हेलो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आप लोग के लिए ऐसे नूरपुर नगर के राजा बजीर सिंह और पड़ोसी राज्य किशनगढ़ के राजा राजबीर सिंह के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। किशनगढ़ का राजा राजबीर सिंह नूरपुर को अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। युद्ध 15 दिनों तक चलता रहा। सैकड़ों सिपाही मारे गए, लेकिन अंत में राजबीर सिंह को रणभूमि को छोड़ भागना पड़ा और बजीर सिंह इस युद्ध में विजयी हुए। लेकिन युद्ध में अधिकतर राजकोष खाली हो चुका था और धनापूर्ति के लिए चिंतित बजीर सिंह की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बजीर सिंह अपने महामंत्री से, महामंत्री जी, हमें धन की बहुत जरूरत है। इस युद्ध में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। सारा राजकोष खाली हो चुका है। हमें जल्द से जल्द धन की व्यवस्था करनी होगी। हाँ महाराज, हमें इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि जब तक धन की जरूरत पूरी नहीं होगी तब तक राज्य का कार्य चलाना मुश्किल होगा। महाराज, आप अपने पुराने महल में छुपे खजाने को क्यों नहीं निकलवा लेते? महामंत्री जी, आपको तो पता है कि उस खजाने तक सिर्फ वही इंसान पहुंच सकता है जो ईमानदार, निस्वार्थ और उसके साथ साथ बुद्धिमान भी हो। जब भी कोई उस पुराने महल में गया है, कभी वापस नहीं आया है, और ये बात गांव के लगभग सभी लोग जानते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर लालच ना हो, और आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव लगता है। आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं ऐसे इंसान की जरूर तलाश करूंगा। महामंत्री ये जानते थे कि उस पुराने महल में जाने के लिए हिम्मत के साथ साथ हौसला भी चाहिए, और ये दोनों चीजें हमारे सैनिकों में नहीं है। महामंत्री ने बहुत ढूंढा, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस महल में जा सके। उन्होंने बहुत जगह ढूंढा, पर कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। महामंत्री परेशान होकर बैठ जाता है। क्या करें? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस महल से खजाना ला सके। अगर ऐसा ही रहा तो थोड़े दिन में हमारे राज्य की हालत बहुत खराब हो जाएगी। कि तभी उसकी नजर खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति पर पड़ती है। चलो इसे भी जांच लेते हैं। महामंत्री उसके खेतों की तरफ से जाते हैं और रास्ते में चलते वक्त कुछ सोने के सिक्के खेतों में गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही उस अर्जुन की नजर उन सोने के सिक्कों पर पड़ी, वो महामंत्री जी को बुलाने लगा। महामंत्री जी सुनिए, सुनिए महामंत्री जी। महामंत्री जी रुक गए। अर्जुन भागा भागा उनके पास गया। क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रहे हो? महामंत्री जी, आपके सोने के सिक्के मेरे खेत में गिर गए थे। मैं इन्हें देने के लिए ही आपको बुला रहा था। मुझे तो पता भी नहीं चला कब ये सिक्के गिर गए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें धन की जरूरत नहीं है क्या? महामंत्री, धन की जरूरत किसे नहीं है? धन की जरूरत तो है, लेकिन अपने मेहनत की धन की, दूसरे के मेहनत की नहीं। महामंत्री उसका जवाब सुनकर खुश हो गए, क्योंकि उसके मन में जरा भी लालच नहीं था। महामंत्री ने पूरी बात अर्जुन को बताई। और उससे पूछा, क्या तुम वहाँ उस पुराने महल में जाओगे? अगर मेरे जाने से इस राज्य की समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। महामंत्री उसे राजा के पास लेकर जाता है और सारी बात बताता है। राजा ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो कल तुम उस महल में जाना। महामंत्री, इन्हें पुराने महल जाने के लिए रास्ता बता दो। जी महाराज, मैं अभी बता देता हूँ। महामंत्री ने अर्जुन को महल जाने का रास्ता अच्छे से समझा दिया। और अगले दिन अर्जुन पुराने महल के लिए निकल जाता है।
और बहुत दूर